हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम प्रोनाउन नामक टॉपिक पढ़ चुके हैं, इस समय हम देख रहे हैं एक्सरसाइज। जो प्रोनाउन में हमने नियम पढ़े हैं, क्या उससे रिलेटेड एक्सरसाइज हमारे पास है? जो हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, क्या जो हमने नियम पढ़ा है वो नियम उन पे फॉलो हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? तो ध्यान दीजिए, इस समय हम लोग प्रोनाउन की एक्सरसाइज देख रहे हैं और यहाँ पर ये देख रहे हैं कि सेंटेंस को कैसे सही किया जाए। जैसे कि आपके इंटरमीडिएट में आते हैं, कंपटीशन में भी आते हैं कि हाउ टू करेक्ट अ सेंटेंस मीन्स सिंटैक्स। तो इस तरह से हम देखते हैं कि प्रोनाउन में सेंटेंस को कैसे सही किया जाए। तो आइए देखते हैं, लेते हैं एक एक्सरसाइज और देखते हैं। वन शुड keep his word। चलिए सही करिए जरा, देखिए इसको। इस तरह के नियम आपको पढ़ाए भी गए हैं, कल एक्सरसाइज भी करवाई गई थी, वहां भी कुछ ऐसे क्वेश्चंस मिले थे। तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, जैसे आपका मैंने कहा था सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के साथ पॉजिटिव एडजेक्टिव। पॉजिटिव एडजेक्टिव का मतलब होता है अपना, अपनी, अपने, रिलेटेड टू सब्जेक्ट। अगर आई है तो यहाँ पर क्या रखेंगे? माई। अगर वी है तो यहाँ पर क्या रखेंगे? अवर। अगर यू है तो यहाँ पर क्या रखेंगे? योर। अगर आपका ही है तो क्या रखेंगे? हिज। सी है तो क्या रखेंगे? हर। अगर इट है तो क्या रखेंगे? इट्स। और यदि आपका जो है वन है तो क्या रखेंगे? वंस। अब आ जाइए, देखिए जरा, सब्जेक्ट में यहाँ कौन मिल रहा है? वन। तो फिर वन के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए? वंस। अगर सब्जेक्ट में आपका ही होता तो क्या होना चाहिए? तो हिज। तो यहाँ पर सब्जेक्ट के रूप में वन आया है, तो यहाँ पर हिज के स्थान पर आप क्या कर देंगे? वंस कर देंगे और सेंटेंस आपका सही हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा। इसके बाद यहाँ पर ध्यान दीजिए कि ये आपके पॉजिटिव एडजेक्टिव हैं, कभी अकेले नहीं आते हैं, इनके आगे नाउन अवश्य आता है। यदि नाउन नहीं दिया है तो इसका मतलब सेंटेंस आपका गलत है। तो आप ध्यान दीजिएगा कि आपके क्रिया का सब्जेक्ट क्या है, उससे रिलेटेड पॉजिटिव एडजेक्टिव क्या है, और पॉजिटिव एडजेक्टिव को रिलेट कराएंगे अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, तो सेंटेंस हमारा जो है सही हो जाएगा। आइए जो है देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस। जैसे कहा गया होम बुक इज दिस। कहा सेंटेंस को आप सही करिए। देखिए, अगर सही है तो कोई बात नहीं, नहीं सही है तो सही करिए। तो आपको होम आपका क्या है? एक क्वेश्चन वर्ड। कहने का मतलब ये कहाँ रिलेट कर रहा है? तो ये जा रहा है आपका इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में। तो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में जा रहा है, तो मैंने वहाँ पर आपको दिखाया था कि अगर होम होगा तो होम के आगे ऑक्सिलरी वर्ब होगा, ऑक्सिलरी वर्ब के आगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के आगे मेन वर्ब होगा। इस क्रम में रखा होगा तो होम का स्ट्रक्चर फॉलो करेगा। उसके बाद यदि आपका हुज आया होगा तो हुज के आगे नाउन होगा, नाउन के आगे आपका वर्ब होगा। वर्ब में अगर यहाँ पर देखा जाए तो आपका वर्ब हो गया, वर्ब के बाद सब्जेक्ट हो गया। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि बुक आपका क्या है? नाउन। इज क्या है? वर्ब। ये क्या है? सब्जेक्ट। तो ऐसी स्थिति में बताइए होम वाला स्ट्रक्चर फॉलो करेंगे कि हुज वाला फॉलो करेंगे? देखिए जरा, कौन सा स्ट्रक्चर फॉलो करेंगे? हुज वाला फॉलो करेंगे, क्योंकि और ध्यान रखिए कि हुज के आगे नाउन आता है। तो कहने का मतलब इस सेंटेंस आपका क्या बन जाएगा? हुज बुक इज दिस। ये सेंटेंस आपका सही हो गया। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। आई विल अवेल ऑफ दिस चांस। चलिए इसको सही कीजिए, कहाँ गड़बड़ी है देखिए जरा, ध्यान दीजिए कहाँ गड़बड़ी है। क्विक क्विक, जल्दी करें भाई, जल्दी। देखिए कहाँ गड़बड़ी हो रही। सारे नियम पढ़ाए गए हैं, एक भी क्वेश्चन ऐसा आपको जल्दी नहीं मिलेगा कि जो विदाउट रूल्स हो, जो आपको रूल्स पढ़ाया ना गया हो।
आपको सारे रूल्स पढ़ाए गए हैं, बस आप कितना केयरफुल हैं और आपका माइंड कितना शार्प है, आप कितना ले पाते हैं, ये आप पर डिपेंड करता है। बिकॉज मैं पढ़ाता हूं अकॉर्डिंग टू कैपेसिटी एंड अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड एंड आल्सो अकॉर्डिंग टू कोर्स। क्षमता के अनुसार, स्टैंडर्ड के अनुसार पढ़ाता हूं, कोर्स के अनुसार पढ़ाता हूं। तो यदि आप इंटरमीडिएट में हैं तो इंटरमीडिएट में ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और इंटरमीडिएट के अकॉर्डिंग इस समय मैं पढ़ा रहा हूं। तो आइए देख लीजिए कहां पर सेंटेंस गलत है, अगर सही है तो कोई बात नहीं। तो मैंने आपको बताया था सेल्फ प्रोनाउन। सेल्फ प्रोनाउन में आपको बताया सेल्फ प्रोनाउन दो तरह से काम करता है। एक एम्फैटिक प्रोनाउन, वह सब्जेक्ट बनता है, शर्त यह लगती है कि उसके पहले वह नाउन या प्रोनाउन अवश्य आना चाहिए जिससे वह बना है। दूसरा बताया था रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ऑब्जेक्ट की तरह कार्य करता है, लेकिन ध्यान रहे कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम पर्सन को बिलोंग करने चाहिए। उसके बाद वहां पर नोट पॉइंट लिखाया था अवेल, बिटेक, प्राइड, इंट्रोड्यूस, अब्सेंट, प्रेजेंट, इंजॉय, रिवेंज, अवेंज, ओवरसील, स्लीप, ड्रिंक। ये ऐसी वर्ब्स हैं कि जिनके तुरंत बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ऑब्जेक्ट की तरह कार्य करता है। और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन किसका होना चाहिए? जो सब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट में कौन है? आई। तो आई का सेल्फ प्रोनाउन क्या बनेगा? माई सेल्फ। और माई सेल्फ काम किसका करेगा यहाँ पर? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का। बिकॉज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वर्क करता है ऑब्जेक्ट की तरह। तो क्या बन जाएगा? आई विल अवेल, I will avail myself of this chance। ये लीजिए आपका सेंटेंस सही हो गया। I will avail myself of this chance। तो I का सेल्फ प्रोनाउन क्या है? माई सेल्फ। किसकी तरह कार्य कर रहा है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की तरह कार्य कर रहा है। किसकी तरह कार्य कर रहा है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की तरह कार्य कर रहा है। और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन किसकी तरह कार्य करता है? ऑब्जेक्ट की तरह। लेकिन शर्त यहां लगेगी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम पर्सन को बिलोंग करना चाहिए। सेम पर्सन, सेम जेंडर। अगर ऐसा नहीं है तो मामला गंभीर हो सकता है। नेक्स्ट सेंटेंस देख लेते हैं। इट इज आई हु हैज डन इट। चलिए इसको सही करिए, देखते हैं कहां पर गड़बड़ी है। जल्दी देखिए कहां गड़बड़ी हो रही है। आइए देखिए, इट इज आई हु हैज डन इट। सेंटेंस में कहां गड़बड़ी है? तो चलिए देखिए जरा, यहां पर हु आपका काम कर रहा है रिलेटिव प्रोनाउन का। तो ये पूरी एक क्लास बन गई और ये क्लास बन गई एक। मैंने बताया था कि रिलेटिव प्रोनाउन के अनुसार कभी वर्ब नहीं लगाते। उसके पहले जो नाउन या प्रोनाउन आया होगा वो काम करेगा एंटीसीडेंट, और वही होता है मुख्य सब्जेक्ट। तो बताइए यहाँ आई लिखा हुआ है, तो आई के अकॉर्डिंग यहाँ हैज होना चाहिए या फिर हैव होना चाहिए? तो आई के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए? हैव होना चाहिए। तो क्या बनेगा? इट इज आई हु हैव डन इट। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नन ऑफ द टू सिस्टर्स इज मैरिड। चलिए देखिए जरा कहाँ सेंटेंस में गड़बड़ी हो रही है। आइए कम फर्स्ट देखते हैं गड़बड़ी कहाँ हो रही है। क्विक क्विक ध्यान दीजिए। तो यहां पर देखिए जरा, यहां क्या लिखा हुआ? टू। टू का मतलब दो। यहां क्या लिखा है? नन। नन आपका काम करता है निगेटिव में, और दो के लिए नन का प्रयोग तो कभी किया नहीं जाता है। जब नन का प्रयोग कभी नहीं किया जाता है तो दो के लिए निगेटिव में किसका प्रयोग करते हैं? नाइदर का। और नाइदर कभी सिलेक्शन नहीं करता है, तो नन के स्थान पर क्या कर दिया जाए? नाइदर कर दिया जाए। सेंटेंस हमारा सही हो जाएगा, नाइदर ऑफ द टू सिस्टर्स इज मैरिड। मैंने कहा था कि आपके पहले अगर आपका आइदर, नाइदर, एनीवन, नन रखा हुआ है तो वह सब्जेक्ट बनता है। सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर का होता है तो वर्ब सिंगुलर रहता है। यहां पर इज आपकी सिंगुलर वर्ब रखी हुई है। आइए देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस। वन
शुड टेक केयर ऑफ हिज हेल्थ। यहां पर देखिए जरा सेंटेंस में कहां गड़बड़ी हो रही है। देखिए जल्दी, अगर आपने नियम को सही ढंग से पढ़ा है, मेरी क्लास को बहुत अच्छी तरीके से आपने देखा है, तो निश्चित रूप से आप बता पाएंगे कि यहाँ सेंटेंस में कहाँ गड़बड़ी है, सेंटेंस कहाँ से आपका इनकरेक्ट हो रहा है, उस वहां पर करेक्ट कीजिए। तो यहाँ देखिए सब्जेक्ट में कौन आया, वन। मैंने कहा था कि वन का पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है, वंज। अगर ही होता तो हिज होता। अब आप सोचो कि इधर हिज है, यहां पर आप ही कर लो, सेंटेंस सही हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। लेकिन कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो क्वेश्चन यहाँ सब्जेक्ट से नहीं पॉजेसिव एडजेक्टिव से बन रहा है। और जब पॉजेसिव एडजेक्टिव से बन रहा है तो वन वन ही रहेगा। वन के अकॉर्डिंग यहाँ हिज को रिप्लेस करेंगे वंज में। ध्यान दीजिएगा, हमें जो भी सेंटेंस सही करना है वह पॉइंट ऑफ कंपटीशन सही करना है, कि पॉइंट ऑफ व्यू कंपटीशन, कंपटीशन ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू क्या कहता है उसके अनुसार करना है। इतना ध्यान रखिएगा। उल्टा सीधा करेंगे, सोचेंगे सर यहाँ हिज लगा है यहाँ ही कर लें, सेंटेंस सही हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। लेकिन कंपटीशन ऐसा नहीं पूछता है। कंपटीशन पूछता है कि सब्जेक्ट अगर वन है तो वन के अकॉर्डिंग पॉजेसिव एडजेक्टिव को चेंज करो, ना कि पॉजेसिव एडजेक्टिव के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट को। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देख लेते हैं। लेट यू एंड आई गो देयर। सही करिए जरा इस सेंटेंस को, देखते हैं कहाँ गड़बड़ी हो रही है, पाते हैं आप लोगों को मिलता है या नहीं मिलता है। जल्दी कीजिए, ढूंढिए कहाँ गड़बड़ी हो रही है। मिला भाई, बोलिए। चलिए देख लेते हैं। ये एंड आपका एक कंजक्शन है और यह हमेशा जोड़ता है इक्वल रैंक को, मतलब सब्जेक्ट को सब्जेक्ट से जोड़ता है, ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट से जोड़ता है, कॉम्प्लीमेंट को कॉम्प्लीमेंट से जोड़ता है, उसके बाद वर्ब को वर्ब से जोड़ता है। याद रखें सेम फॉर्म होनी चाहिए, फर्स्ट फॉर्म को फर्स्ट फॉर्म से, सेकंड फॉर्म को सेकंड फॉर्म से, थर्ड फॉर्म को थर्ड फॉर्म से। एडजेक्टिव को एडजेक्टिव से जोड़ता है, बस ध्यान रहे डिग्री सेम होनी चाहिए। पॉजिटिव डिग्री को पॉजिटिव डिग्री से, कंपैरेटिव डिग्री को कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री को सुपरलेटिव डिग्री से। तो एक तो हमने ये देख लिया कि ये जो एंड आपका कंजक्शन है ये जोड़ता है हमेशा इक्वल रैंक को। एक पॉइंट ये आ गया। पॉइंट नंबर 2 भी यहां फॉलो करना है कि लेट के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट आता है। तो लेट के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट आता है, कभी सब्जेक्ट नहीं आ सकता है। तो यहां पर क्या लिखा है, लेट लिखा है, तो लेट के बाद ऑब्जेक्ट आना चाहिए। अब हम सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की चर्चा कर लें। यहाँ पर आई सब्जेक्ट होता है, मी ऑब्जेक्ट होता है, यू सब्जेक्ट होता है, यू ऑब्जेक्ट होता है। तो कहने का मतलब आपका यहाँ पर जैसे दिया है यू एंड आई, तो ये किसकी तरह कार्य कर गए, सब्जेक्ट। दूसरा कहा यू एंड मी, किसकी तरह कार्य कर गए, ऑब्जेक्ट की तरह। अब बताइए लेट आपका क्या लेता है, लेट के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट आता है। तो यहाँ यू को आप क्या मानोगे, ऑब्जेक्ट। और जब यू को आप ऑब्जेक्ट मानोगे तो ये इक्वल रैंक को जोड़ता है ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट से, तो यू एंड मी होना चाहिए। और जब यू एंड मी होगा तो यहाँ तो आई लिखा है, तो आई को किस में रिप्लेस कर दिया जाए, मी में, सेंटेंस आपका सही हो जाए। क्या बन जाएगा, लेट यू एंड मी गो देयर। चलिए और कुछ सेंटेंसेस देख लेते हैं। अगर क्लास आपको अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, जिससे मेरा हौसला बढ़ता रहे और मैं आपको बेहतरीन से बेहतरीन कंटेंट प्रोवाइड करने का प्रयास करूं। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस क्या कह रहा है। ही इज वन ऑफ दोज people who
he is one of those people who knows everything. Who knows everything. चलिए सेंटेंस को सही कीजिए, कहाँ गलत हो रहा है देखिए जरा। अगर आपने क्लास अच्छी तरह से ली है तो कहीं पर कोई प्रॉब्लम आ ही नहीं सकती है। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पर क्या लिखा है, हु। हु आपका क्या है, एक रिलेटिव प्रोनाउन। और हु के अनुसार कभी वर्ब नहीं आती, वर्ब किसके अनुसार आती है, एंटीसीडेंट। तो एंटीसीडेंट में कौन रखा है, पीपुल। पीपुल किस नंबर में कार्य करता है, प्लूरल। तो वर्ब भी किस नंबर की होनी चाहिए, प्लूरल। अतः यदि हम नोज को नो में कन्वर्ट कर दें तो सेंटेंस हमारा सही हो जाएगा। नोज गलत है, नो आपका सही है, क्या बन जाएगा, ही इज वन ऑफ दोज पीपल हु नो एवरीथिंग। चलिए आगे आते हैं, कहा हुज डिड यू पनिश। सेंटेंस को कह रहे हैं सही करिए, देखिए जरा कहाँ गड़बड़ी है। तो जैसा कि अभी मैंने बताया था कि हुज के आगे नाउन आना चाहिए, तो यहाँ नाउन तो आ नहीं रहा, तो इसका मतलब सेंटेंस गलत है। ठीक है, इसके बाद अर्थ भी ले लो। हु का मतलब कौन या किसने, हुम का मतलब किसे या किसको, हुज का मतलब किसका या किसकी। तो हुज के आगे नाउन आता है, तो यहाँ नाउन है नहीं, तो हुज गलत। अब यहाँ पर पनिश सजा देना, यू तुम, कहने का मतलब तुमने किसे सजा दिया। और जब किसे या किसको आ जाए तो उसकी अंग्रेजी होती है हुम। और हुम के आगे आता है ऑक्सिलरी वर्ब, सब्जेक्ट मेन वर्ब। तो बताइए यहाँ पर अगर हुज के बदले क्या रख दिया जाए, हुम, तो हुम डिड यू पनिश, क्वेश्चन वर्ड, हुम हो गया, ऑक्सिलरी वर्ब, सब्जेक्ट मेन वर्ब, सेंटेंस आपका सही हो गया। क्या बनेगा, हुम डिड यू पनिश। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, नेक्स्ट एंड लास्ट वन, आई हु आर योर फ्रेंड। आई हु आर योर फ्रेंड। आई हु आर योर फ्रेंड विल हेल्प यू, विल हेल्प यू। चलिए देखिए ये सेंटेंस कहाँ गड़बड़ी है, आइए देखते हैं। तो ये आपका हु क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन के अनुसार कभी वर्ब नहीं आती, वर्ब किसके अनुसार आती है, एंटीसीडेंट। एंटीसीडेंट में कौन रखा, आई। तो आई के अकॉर्डिंग यहाँ आर होना चाहिए या फिर एम होना चाहिए। तो इट इज ना, तो आई हु एम योर फ्रेंड विल हेल्प यू। इस तरह से हमने कुछ सेंटेंसेस देखे हैं प्रोनाउन के, और ज़्यादातर मैंने आपको सब नियम पढ़ाया है। हो सकता है एक का सेंटेंस मिल जाए जो नियम के बाहर हो, नहीं मैक्सिमम जो है सेंटेंसेस नियम पे ही मिल रहे हैं। तो यदि आपको क्लास अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, जिससे मुझे एनर्जी मिले और मैं आपको और अच्छी तरह से पढ़ाने का प्रयास करूं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियोस।